अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान अकरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान अकरम। स्टूडेंट, हम टेंसेस में बात कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 10वां टेंस। तो 10वां टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम फिंगर टिप्स के लिहाज से कर रहे हैं। मैंने जैसे 12 फिंगर टिप्स पे ही आपको करवाए हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या है। इसकी उर्दू फिक्रे की पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के साथ वक्त का इजाफा होता है। अगर वक्त का इजाफा ना हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सिर्फ वाला टेंस होगा। अगर वक्त का इजाफा आ जाएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के साथ वक्त की कैद होती है, वक्त का इजाफा होता है। तो इसके बाद इसका बनाने का तरीका जो है आप सामने इधर भी देख सकते हैं। ये पहचान भी मैंने लिखी हुई है। और इसका बनाने का तरीका जो क्या है स्टूडेंट, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट कोई भी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। और उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन या हैव बीन लगेगा। हैज बीन किन के साथ लगेगा? हैज बीन, ही, शी, इट और वाहिद के साथ क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। बाकियों के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा, जमा वालों के साथ। और इसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 टेंसेस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो ये भी ये कंटिन्यूस वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इनमें भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, इसमें अगर वक्त का साथ दिया हुआ है तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। सिंस कहां पे लगेगा और फॉर कहां पे लगेगा, मैं इसका फर्क आपको बता दूं। जब हमें मुकर्रर वक्त मालूम हो तो हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। और जब वक्त का हमें मुकर्रर वक्त का ना पता हो तो फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सुबह से 1970 से 2001 से इतवार से 2 बजे से, तो ये क्या है, हमें वक्त मालूम है तो इस इनके साथ क्या होगा, सिंस लगेगा। अगर हमें वक्त का नहीं पता है, वो कहते हैं कि कई घंटों से, कई दिनों से, कई सालों से, तो इसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब हम देखते हैं, बच्चा सुबह से रो रहा है। अब बच्चा सुबह से रो रहा है, हमें पता है सुबह से वक्त का मुकर्रर पता है। तो बच्चा, द बेबी, बेबी एक है तो हैज लगेगा, हैज के साथ बीन। द बेबी हैज बीन क्राइंग या वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे वक्त ना मालूम होता कि कई दिनों से रो रहा है या कई सालों से रो रहा है तो फिर क्या था, फॉर, सिंस की जगह फॉर आ जाना था। तो अब हमें वक्त मालूम है तो फिर क्या होगा, सिंस आएगा। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। और उसके बाद अब नफी का देखते हैं कि मैं कई दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। तो वक्त का भी साथ वो आ गया है, इसका हमें पता चल गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला है। तो मनफी में बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने हैज के फौरन बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बीन लगाना है। ऐसा नहीं करना कि हैज बीन नॉट या हैव बीन नॉट लगा दे। ऐसा नहीं स्टूडेंट करना। हैज के फौरन बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। तो इस तरह ये मनफी का फिक्रा बनेगा। तो मैं कई दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, फॉर्म कौन सी आ जाएगी, रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर मेनी डेज। अब वक्त का हमें तय नहीं है, वक्त का हमें मुकर्रर वक्त का पता नहीं है, लेकिन कई दिनों से उसने कहा है वक्त, तो फिर सिंस नहीं यहां लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। अगर वो कह देता है कि मैं संडे से या 1970 से 1980 से अखबार पढ़ रहा हूं तो फिर सिंस लगना था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट या टाइम का पता हो तो सिंस लगता है। अब हमें नहीं पता है तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब सवालिया देख लेते हैं। तुम दोपहर से क्या कर रहे हो? तुम दोपहर से क्या कर रहे हो? सवालिया बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है।
और उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद ING वाली फॉर्म लगानी है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्या करना है, सवालिया निशान जरूर लगाना है। अब देखते हैं कुछ फिगरों में डबल हेल्पिंग वर्ब लग रहे होते हैं, जैसे इसमें व्हाट भी आ रहा है, तो इन ऐसी सूरत में क्या करना है कि व्हाट या हाउ या व्हेन जो होते हैं इनको हैज या हैव से पहले लगाते हैं। तो व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट हैव, और उसके बाद यू आएगा, बीन, इसी तरह ही जैसे हमने मनफी में किया था, नॉट से के बाद लगाया था, अब यहाँ पे यू के बाद लगेगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस नून, अब दोपहर का वक्त हमें मालूम है तो सिंस आएगा, तो एंड पे सवालिया निशान। तो व्यूज स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दीजिए, ताकि आने वाली हमारी कोई वीडियो अब तक मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।